बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। ओम शांति। आज बाबा की 25 नवंबर 2020 की साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। क्या कहते बाबा? ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, इसको रूहानी फांसी कहा जाता है। बुद्धि हमेशा परम धाम में लटकी रहे, एक बाबा के पास लटकी रहे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा कहती, वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी।
जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। तो ये आज बाबा ने राज बताया। जिनके बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है वो क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे, रंज होते रहेंगे। और जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी उसे खुशी होगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, है ना। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी ही हुआ। ब्रह्म को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है। हमको ऊंचे ते ऊंच बाप आकर ऊंचे ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचे ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं, वह ऊंच यह नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है ना। रावण राज्य में सब नीच हैं और राम राज्य में सब ऊंच हैं। तो बाबा कहती कि रावण राज्य में किसी को पता नहीं कि ऊंच क्या होता है, ऊंच किसको कहते हैं। बाबा कहती ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने। यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच, ऊंचे ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। बाबा नॉलेज जो हमको सिखा रहे हैं ये भूलने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, इसको सदा बुद्धि में याद रखना। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। ज्ञान तो समझ जाते हैं, परंतु याद की यात्रा क्या है, हमको कैसे बाबा को याद करना है, समझते नहीं है। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होती है ना। बाबा कहती सूक्ष्म वतन में व मूल वतन में 5 तत्व नहीं होते हैं। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है।
मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, इसलिए शास्त्र पढ़ते जाते हैं कंठ कर लेते हैं। जो जितना जास्ती शास्त्र को कंठ करता है उसको जास्ती ज्ञानी समझते हैं। तो बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचे ते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारी इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। बाबा कहते जो समझते हैं ये सारे कल्पना है, ये ज्ञान सारा कल्पना है। बाबा कहते तो इसे समझ जाना चाहिए कि यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। बहिश्त में कैसे जाना होता है, हेवन स्वर्ग में कैसे जाना होता है, उनको पता ही नहीं। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचे ते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। क्या कहते बाबा? जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो क्या कहते? कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कलब कलब आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी। कब पावन थी? सतयुग में। अभी तो पतित हैं। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाकर चलो, कभी भी बाबा ऐसा नहीं कहते। नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर जाने से उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो सी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है ना? कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है।
ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियाँ तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, सिर्फ गंगा को ही कहते हैं पतित पावनी गंगा। फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकती हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं शरीर में। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने की रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई, है ना। बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया कि ज्ञान से हमारे आंखें ही खुल गई। तुम्हारे ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहती ज्ञान को भी नेत्र कहते हैं ना, तीसरा नेत्र। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। तो बाबा सारा हिसाब किताब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताते हैं। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रास्ता बाप को पहचान देते हो, रास्ता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। गांधी जयंती, गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग के स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको भी नशा है। हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, है ना। हम कौन से गवर्नमेंट? पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो। और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे माना अमृत वेला, किसी को काम नहीं रहता है, फ्री टाइम है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। बाबा से ऐसे रू रिहान करना। हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन युग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठयोग आदि सिखलाते हैं वह सभी हैं, सब किस लिए सिखाते हैं? एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज के लिए हठयोग, प्राणायाम, क्रिया, आसन आदि सब सिखाते हैं। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो,
समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाबा कहते बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी क्या है? नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है, अब तुम कितना समझदार बनते हो। हम कितने भारत की महिमा गाते हैं, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं, यह है बेहद का नाटक। उस नाटक में तो कोई दूसरा को भी ऐड कर देते हैं, तो ये नाटक तो बेहद का है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कॉम्पेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए। संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को देते हैं। विकार की बात नहीं, आशिक मासूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक मासूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एभर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्याल में बैठे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों तरफ आदि चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनको दिल होती है,
सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। बाबा कहते जिनको दिल होती है सर्विस करने के लिए, तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालने के लिए माई रख दो। यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है। बाबा आया है ना, माताओं को उठा रहे हैं। तब बाबा कहते माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है ना, सन्यासियों को भी ज्ञान सुना के उनको भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगे। बाबा क्या कहते कि ये माताएं लौकिक परलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की कोई दरकार नहीं। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज बाबा की वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विस्तार में, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। बाबा क्या कहते कि सेवा के लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
मन